तो आपको हम आज सिखाएंगे कि कैसे जाति आवासीय और आय बनाया जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि आप काउंटर पे जाकर एक फॉर्म लेकर आप जाति आवासीय और आय अप्लाई कर सकते थे, मगर क्या कि बिहार सरकार ने वो बंद कर दिया है। अब आपको या तो खुद से अप्लाई करना पड़ेगा या तो आपको साइबर कैफ़े से जाकर वहाँ पे पैसे देकर वहाँ से जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना होगा। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप जाति आवासीय और आय अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, आपको ज़ीरो कॉस्ट लगेगा। ये वीडियो 15 मिनट के अंदर ही जाति आवासीय और आय तीनों अप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे। 15 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, मगर उससे भी कम समय लगेगा तीनों अप्लाई करने में। तो आप बिल्कुल ही आसानी से सीख सकते हैं। इसके दो तरीके हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी सही है, नहीं है फिर भी सही है। मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आप क्रोम पे जाइए या आपके पास जो भी ब्राउज़र है उस पर जाइए, गूगल पे जाइए और वहाँ पे RTPS सर्च करें। तो यहाँ पे हम RTPS टाइप करेंगे गूगल पे। मैंने RTPS टाइप किया और सर्च किया। फिर यहाँ पे जो RTPS ये दिख रहा है, जो फर्स्ट पेज पे वो छोड़ देंगे आप। यहाँ पे जो RTPS दिख रहा है उस पर जाएंगे और पेज जब आपकी खुलेगी, क्योंकि इन्होंने नया सेटअप किया है तो पेज एक अलग ही अंदाज में खुलेगी। तो आप देखें, मेरा थोड़ा नेट स्लो है। तो ये पेज खुल गया है हमारा। तो हम देखें इधर जो बाकी सारी सर्विसेज है उसे छोड़ दे, आप साइड कर दे। आप सिर्फ इधर देखें, जो बाएं साइड है उस साइड जो RTPS सेवाएं लिखी हैं, इस साइड जो RTPS सेवाएं लिखी हैं उधर हम जाएंगे। जो RTPS सेवाएं हैं इसमें जाएंगे और उस पर देखेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग की आवासीय जाति एवं आय प्रमाण पत्र सेवाएं। जब उस पर हम क्लिक करेंगे, अगर हम उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आप गए और नीचे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन, जाति प्रमाण, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जाति प्रमाण पत्र निगमन और आय प्रमाण पत्र निगमन। फिर और भी सेवाएं हैं जैसे अन्य, पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग, बहुत सारी हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी है। तो हम सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन करेंगे सीखने में। सबसे पहले हम आवासीय प्रमाण पत्र बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन दे रहा है अंचल अधिकारी स्तर पे, फिर नीचे दे रहा है अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पे और नीचे दे रहा है जिला पदाधिकारी के स्तर पे। और जातीय प्रमाण पत्र में भी यही सेम है, अंचल अधिकारी और जो भी सेवाएं बिल्कुल सेम, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। मैं तो अगर आप अंचल अधिकारी से बनाते हैं तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वो आपके ब्लॉक लेवल का होगा, जो आप जानते हैं वहाँ से होगा। मैं उसी पे जाऊँगा। हम अंचल अधिकारी पे गए और हमारा पेज खुल रहा है। अब हमारा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र अंचल अधिकारी स्तर से, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लड़के हैं तो पुरुष सिलेक्ट करें, मेल। अगर आप स्त्री है तो यानी औरत है या लड़की है तो स्त्री सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पे देखिए अभिवादन जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर जाएंगे, अगर पुरुष है तो पुरुष में अगर है तो जाएंगे तो आप श्री होगा, आप श्री लेना चाहते हैं तो श्री, या तो फिर जो भी है आप वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम लिखना है आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ अप्लीकेंट। यहाँ पे आपको इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपका हिंदी में लिख दिया जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे हिंदी में नाम लिखेंगे और उसके बाद स्पेस दबाना ना भूलें। अगर आप नाम लिखें तो यहाँ पे स्पेस अवश्य दें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप स्पेस देकर कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई नाम लिखा, मैं अपना नाम लिखता हूँ सोनू और यहाँ पे स्पेस देता हूँ। देखिए अब स्पेस ने इंटर दिया तो इधर नाम नहीं आया। सबसे पहले मैंने अभी इंटर दबाया तो नाम इधर नहीं आया, मगर मैं अभी स्पेस दबाया तो आप देख सकते हैं इधर हिंदी में नाम आ चुका है मेरा। अब मैं सोनू अब कुमार दे रहा हूँ। तो कुमार देने के बाद मैं इंटर दबाया, फिर इधर नाम नहीं आया। फिर मैं अगेन अपने नाम एप्लीकेट में जाता हूँ और मैं अब स्पेस दबाता हूँ। देखिए मैं स्पेस दबाऊँगा, स्पेस की। अब देखिए इधर मेरा नाम बिल्कुल शुद्ध तरीके से आ चुका है, सोनू कुमार। आप बिल्कुल समझ गए कि आपको स्पेस दबाना है। वैसे यहाँ पे फादर के नाम देना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। मैं यहाँ पे अपना
फादर नाम दे देता हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर आपको कुछ जैसे हिंदी में कुछ नाम गलत हो चुका है तो आप हिंदी में जाकर सुधारें। हिंदी वाले में जाकर अगर आपको जैसे कि ओ की मात्रा करना है तो सिर्फ वहाँ पे ओ दबा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फादर नेम दिया, यहाँ पे देखिए बिल्कुल श्रवण कुमार बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। अगर मुझे कुछ इसमें बदलाव करना है तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बदलाव कर सकते हैं। जैसे मुझे सरवीन कुमार करना है, सरवीन, तो आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा यहाँ पे हिंदी वाले में, जिससे मुझे हिंदी वाले में जाकर यहाँ पे सुधार हो जाएगी। तो मैंने आई दबाया और स्पेस दी तो यहाँ पे देखिए सरवीन हो गया और मैंने फिर बैक आकर स्पेस हटा दिया तो ये सरवीन कुमार हो गया। आप देख सकते हैं हमारे इंग्लिश में अभी भी श्रवण कुमार है। जैसे अगर हिंदी में कुछ सही नहीं आ रहा तो आप ऐसे सुधार सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये किया, फिर मैंने काट दिया उधर वहाँ जाकर, तो फिर वहाँ पे श्रवण कुमार हो गया। फिर यहाँ पे मैं मदर नेम देता हूँ। मदर नेम भी बिल्कुल आप सेम दे सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बिहार के राज्य सिलेक्ट करें आप बिहार। यहाँ पे आपको बता दूं कि आवेदन का ईमेल संख्या, अगर आप ईमेल यहाँ पे देते हैं तो आपका एक बेहतर होगा कि अगर आप जब ये प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा जिससे आप वहाँ से ईमेल से डाउनलोड कर सकते हैं कि हाँ आपके पास में ये बन चुका है। या मोबाइल नंबर देंगे तो मोबाइल पे मैसेज आएगा, तो ये देना ना भूलें, ज़रूर अवश्य दें। और यहाँ पे मैंने ज़िला सारण सेलेक्ट कर लिया है। अनुमंडल, आप कौन से डिवीज़न में रहते हैं, आपने कभी बनाया होगा जाति आवासीय तो आपको पता होगा कि ये सब दिया जाता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो मैंने सोनपुर सेलेक्ट किया, मैंने प्रखंड भी सोनपुर सेलेक्ट कर लिया। अगर ये ग्राम पंचायत है यहाँ पे, तो अगर आप गांव के निवासी है तो बेसिकली बिहार में ग्राम पंचायत से ही होंगे। अगर आप शहरवासी है तो आप नगर परिषद है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, जो भी है आपको ये पता होगा, आप ये भर सकते हैं। तो नगर पंचायत है, जहाँ भी है आपका तो वो भर सकते हैं। यहाँ पे वार्ड नंबर दीजिए और फिर यहाँ पे ग्राम, आप किस गांव से हैं, ये आपका टोले होगा। जैसे किसी गांव का टोले होता है तो वो टोले दे सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप थाना अपना सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे साइड में आपको डाकघर का कहाँ पे आपका वो देना है और यहाँ पे पिन कोड देना है। बिल्कुल इधर प्रोसेस हो गया। फिर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो खुद का फ़ोटो है वो अपलोड करें। अच्छा, फ़ोटो अपलोड जब करें तो यहाँ पे फ़ोटो ध्यान रखें कि 30 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए फ़ोटो। इससे अगर कम और ज़्यादा होगा 300 KB से तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो फ़ोटो की साइज़ है वो JPG में होना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट करेगा। आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अपने चैनल का, जो इस चैनल का है उसका फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखाया, तो आप ये देख सकते हैं मेरा चैनल का यहाँ फ़ोटो आ गया। वैसे ही आपका बिल्कुल फ़ोटो यहाँ पे आएगा। अब आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार नंबर से जो मोबाइल लिंक है, अगर वो आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पे आधार नंबर दे सकते हैं। अगर नहीं लिंक है तो मैं कहूँगा बेहतर होगा आप यहाँ पे आधार नंबर ना दें, क्योंकि उस पर मैसेज जाएगा और आप दूसरा प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर नहीं देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उस प्रोसेस से आपका आधार कार्ड बनेगा। आप यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निवास का प्रकार, आप अस्थाई निवास है या अस्थाई है, या आप परमानेंट है या आप ऐसे ही कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप परमानेंट है तो अस्थाई आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। अगर आवेदन का उद्देश्य, आप क्या उद्देश्य से आवेदन बनाना चाहते हैं, तो हम आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश में टाइप करेंगे आवासीय। हम यहाँ पे आय लिख रहे हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं, आय प्रमाण पत्र अगर बनाना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र इंग्लिश में लिखेंगे, ऑटोमेटिक हिंदी में होगा। मैं आपको सिर्फ ये करके बता रहा हूँ कि कैसे ये प्रोसेस होता है। बेसिकली खास मुझे ये, और मैं बना नहीं रहा हूँ खुद का, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फिर फॉर्म जो ये है जिस पे ब्लू टिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे। आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालें।
देखिए यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा कि मैंने मदर नेम नहीं दिया वगैरह। मैं अभी मदर नेम भी दे देता हूँ। मैं ऐसा ही कुछ भर देता हूँ क्योंकि आपको बताना है। मैं ये फॉर्म अप्लाई नहीं करूँगा फाइनल सबमिट, क्योंकि ये सरकार के नियम के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो मैंने वो दे दिया। जो जानकारी ये मांग रहा है मैं वो सब दे देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर ज़रूर दें। ये ईमेल नंबर देने से ये बेनिफिट होगा कि आपको डायरेक्ट ईमेल पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन जाने के बाद। तो आप ये ज़रूर करें। तो मैं अभी आवासीय बना रहा हूँ। अगर जाति का अलग नियम है, आय का अलग नियम है, सभी का एक अलग अलग नियम है। मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। मैंने पिन कोड कुछ डाला, मैंने कुछ डाकघर का एड्रेस डाला, मैंने पिन कोड कोई भी डाल दिया और उसके बाद मैं कैप्चा कोड डालकर मैं सबमिट करूँगा। और यहाँ पे एक पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कि नाम की शुद्धता की जांच कर ले, नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल अथवा जीमेल की शुद्धता की जांच कर ले, क्योंकि ये आपके एसएमएस द्वारा आपको सूचित किया जाएगा, आपको एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा इसी माध्यम से। आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। कैप्चा कोड मेरा गलत हो गया, मैं कैप्चा कोड फिर से रिफ्रेश करके डालूंगा कैप्चा कोड। ये बहुत प्रॉब्लम आती है, बार बार आपको कैप्चा कोड गलत बता देगा। आप रिफ्रेश करके फिर से कैप्चा कोड डालें, ये बहुत समस्या है। फिर ओके करूँगा मैं। यहाँ पे थोड़ा समय लेगा आपको सर्च होने में। मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है, देखिए बिल्कुल अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे हम एक अटैच करने के लिए फाइल बोल रहा है डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने वहाँ पे आधार नहीं दिया था। तो आप यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आपको एक आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जाकर ये न्यू, मैंने आधार कार्ड यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इसका नियम है कि आप यहाँ पे नियम है कि JPEG PNG PDF फाइल फॉर्मेट अलाउड अप टू 2 MB। आप यहाँ से मैक्सिमम 2 MB तक का फाइल अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, वो सब आप दे सकते हैं प्रूफ के तौर पे, क्योंकि बिना ये दिए आपका सबमिट नहीं होगा। तो मैं अपने फाइल से जाकर एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। चूँकि ये मैं यहाँ से एक रियल फॉर्म अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके एक फ़ाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैंने जो यहाँ पे आप देख सकते हैं JPEG अब दिखा रहा होगा आपको, ये फ़ाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया फाइल में जाकर, और इसे मैं सेव कर रहा हूँ। ये अपलोड हो रही है, कुछ समय लगेगा। तो जब तक ये होता है आप जान लें कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड क्लीन दिखना चाहिए, और उसकी फ़ोटो PDF या JPG जो फ़ोन से खींचा हुआ होता है वो JPG ही होता है, वो भी। अब फाइनल ये सबमिट मांग रहा है, वैसे लास्टली अब इसे सबमिट ही करना है। आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फाइनल अपलोड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ब्लड डाल रखा है, और यहाँ से आप फाइल को PDF के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे बगल साइड में डाउनलोड हो चुकी है, ये बिल्कुल PDF फाइल है। अब आप इसे प्राप्त कैसे करें? 10 दिन बाद ये आपको मैसेज द्वारा सूचित किया जाता है, या इस पे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको एक डेट मिलेगी कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर आप जो ID है जो पेज पे मिली है वो कर सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करें। जब ये मेरा बनकर आ जाएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, चूँकि अभी आप जब वीडियो देखेंगे तो ये मेरे पेज के नीचे होगा ही, आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ ब्लॉक स्तर पे आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी बिहार सरकार की और भी कोई सेवाएँ हैं जो आपको बताऊँगा। मिनी सीक्रेट को सब्सक्राइब करें।